राइट, एक जगह की कहानी में आपका स्वागत है जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीती जागती इकाई है। ये काशी की कहानी है जिसे वाराणसी या बनारस भी कहते हैं। ये शहर खुद लॉर्ड शिवा के त्रिशूल पर टिका है। यहाँ जीवन और मृत्यु को अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक ही दैवीय लीला के दो पहलू बिलीव। हर पत्थर, हर गली और पवित्र गंगा नदी की हर लहर एक कहानी कहती है। इस शहर के दिल में शानदार काशी विश्वनाथ मंदिर है जो शिव ब्रह्मांड के स्वामी को समर्पित एक पवित्र स्थान है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक वादा है, परम सत्य का द्वार है। इंडियाई आध्यात्मिकता के विशाल परिदृश्य में कई टेम्पलों का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन काशी विश्वनाथ एक अनूठा और पूजनीय स्थान होल्ड्स। यहाँ का विश्वास गहरा और बहुत इंडिविजुअलगत है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के मूल को छूता है। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा खुद इस पवित्र स्थान में निवास करते हैं, सिर्फ एक मूर्ति में देवता के रूप में नहीं बल्कि एक जीवित उपस्थिति के रूप में जो अपने प्यारे शहर और उसके लोगों की रक्षा करते हैं। ये विश्वास तीर्थ यात्रा को सिर्फ एक यात्रा से बदलकर ईश्वर की सीधी उपस्थिति में होने के एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस में बदल देता है, जहां एक भक्त शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस कर सकता है। इस मंदिर से जुड़ा सबसे असाधारण विश्वास लिबरेटर या मोक्ष का वादा है। हिंदू विचार में मोक्ष परम लक्ष्य है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के एंडहीन चक्र से लिबरेटेड है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी काशी के पवित्र शहर में अपनी एंडिम सांस लेता है उसे ये लिबरेटेड मिलती है। कथा कहती है कि मृत्यु के क्षण में लॉर्ड शिवा खुद मरने वाले व्यक्ति के पास आते हैं। वे झुकते हैं और तारक मंत्र लिबरेटेड का पवित्र मंत्र सीधे उनके कान में फुसफुसाते हैं। ये डिवाइन इंटरवेंशन सुनिश्चित करता है कि आत्मा सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए और निरपेक्ष में विलीन हो जाए। एक सचमुच बेजोड़ वादा है। ये अनोखा विश्वास काशी को पृथ्वी पर किसी भी अन्य शहर से अलग बनाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग सिर्फ जीने नहीं बल्कि मरने भी आते हैं। घाट, नदी तक जाने वाली सीढ़ियां मानव जीवन के पूरे स्पेक्ट्रम की गवाह हैं, जॉयस सेलिब्रेशन से लेकर सॉलम राइट्स ऑफ पैसेज तक। हवा विश्वास, इंसेंस और चांटों के कांस्टेंट चांटिंग से भरी है। काशी विश्वनाथ को समझना हिंदू दर्शन के दिल को समझना है, जहां मृत्यु के डर की जगह शाश्वत स्वतंत्रता की आशा ले लेती है। एक आशा जो ब्रह्मांड के स्वामी खुद अपने पसंदीदा शहर में गारंटी देते हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर की कहानी समय जितनी ही पुरानी है, इसकी उत्पत्ति पौराणिक लेजेंडों और प्राचीन ग्रंथों के धुंधलके में छिपी हुई है। पुराण प्राचीन हिंदू ग्रंथ काशी को एक ब्लैक तीर्थ शहर बताते हैं जिसे शिव और पार्वती ने सृष्टि की शुरुआत में बनाया था। वे इसे पृथ्वी पर एक स्वर्गीय निवास के रूप में वर्णित करते हैं। एक ऐसी जगह जो इतनी पवित्र थी कि शिव ने इसे कभी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि महान ब्रह्मांडीय विघटन या प्रलय के दौरान भी नहीं। इसलिए मंदिर केवल मानव हाथों से बनी एक संरचना नहीं है, इसे इस वादे की अभिव्यक्ति माना जाता है। विश्वनाथ की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए एक भौतिक एंकर। ऐतिहासिक अभिलेख हालांकि खंडित हैं, बताते हैं कि शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर इस स्थान पर हजारों वर्षों से स्टैंड्स। ये ज्ञान, संस्कृति और अकादय का एक प्रतीक रहा है जिसने सब कॉन्टिनेंट के हर कोने से विद्वानों, संतों और साधकों को आकर्षित किया है। बाय स्पॉट आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे महान आध्यात्मिक नेताओं ने इस मंदिर का दौरा किया है। प्रत्येक ने इसकी आध्यात्मिक विरासत में जोड़ा है। मंदिर का इतिहास भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो इसकी ग्रेट ग्लोरी, गहन ज्ञान और प्रतिकूलता के सामिंदे इमेंस रेजिलियंस के दौर को दर्शाता है। यह हमेशा एक इमारत से बढ़कर रहा है। ये एक सभ्यता की आध्यात्मिक राजधानी रहा है। हालांकि इस पवित्र मंदिर की यात्रा इमेंस चैलेंजेस से भरी रही है।
इसका इतिहास बार बार विनाश और डिफाइंट पुनर्निर्माण का एक दर्दनाक इतिहास है। मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रतीक था और इसी कारण से यह उन आइकॉनोक्लास्टिक आक्रमणकारियों का निशाना बन गया जिन्होंने भूमि के सबसे पूजनीय सिंबलों को नष्ट करके अपना डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश की। पहला प्रलेखित विनाश 12वीं शताब्दी में हुआ। हिंसा का एक ऐसा कार्य जिसने काशी के आध्यात्मिक दिल को मिटाने की कोशिश की, लेकिन विश्वनाथ की भावना और उनके डिवोटियों का विश्वास पत्थर और मोर्टार से कहीं अधिक रेजिलिएंट साबित हुआ। विध्वंस और पुनर्निर्माण का यह चक्र मंदिर के इतिहास में एक रिकरिंग थीम बन गया। हर बार जब इसे ध्वस्त किया गया तो डिवोटियों ने अटूट दृढ़ रिजॉल्व के साथ इसे फिर से बनाने का एक तरीका खोज लिया, अक्सर एक अधिक हम्बल फॉर्म में पूजा की लॉ को जीवित रखते हुए। ये रेजिलियंस लोगों के डीपली रूटेड फेथ का एक पावरशाली प्रमाण है। मंदिर की कहानी केवल इसकी भौतिक संरचना के बारे में नहीं है, बल्कि एक संस्कृति की अटूट भावना के बारे में है जिसने अपने सबसे पवित्र स्थान को भुलाने से इनकार कर दिया। यह सर्वाइवल की कहानी है, खंडहरों से पुनर्जीवित आशा है और एक ऐसे विश्वास की कहानी है जो सबसे बुरे समय में भी एंड्योर्स। यह काशी की विशेष लोकेटरी को लॉर्ड शिवा और उनकी पत्नी देवी पार्वती के बीच एक दिव्य बातचीत में खूबसूरती से समझाया गया है, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। एक दिन पार्वती इस विशेष शहर के प्रति शिव के गहरे स्नेह के बारे में उत्सुक होकर उनसे पूछा कि उन्होंने कैलाश बात को अपना घर होने के बावजूद काशी में निवास करना क्यों चुना। उन्होंने हिमालय की शांत और प्राचीन चोटियों के बजाय नश्वर लोगों से भरे इस सांस्कृतिक शहर को क्यों पसंद किया। इस प्रश्न ने हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे गहरे मिस्ट्रीसों में से एक का द्वार खोल दिया, जिसमें काशी के नेचर और उसके स्वामी के साथ उसके शाश्वत बंधन का खुलासा हुआ। शिव ने पार्वती को समझाया कि कैलाश उनका निवास स्थान था, लेकिन काशी एक गहरे अर्थ में उनका घर था। उन्होंने घोषणा की कि काशी एक ऐसी जगह थी जिसे वह कभी नहीं छोड़ेंगे, यहां तक कि एक ब्रह्मांडीय चक्र के अंत में भी जब पूरा ब्रह्मांड डिसॉल्व्स, उन्होंने शहर का नाम अविमुक्त क्षेत्र रखा, जिसका अर्थ है वह क्षेत्र जिसे कभी नहीं छोड़ा जाता या कभी नहीं त्यागा जाता। इसका मतलब था कि जब देवता, राक्षस और मिंदुष्य मर सकते हैं और यहां तक कि पहाड़ और महासागर भी महान विघटन के दौरान गायब हो सकते हैं, काशी अछूती रहेगी, उनके त्रिशूल की शक्ति से प्रोटेक्टेड। ये उनका इंडिविजुअलगत अफयारण्य है, एक ऐसा स्थान जो समय और विनाश के सामान्य नियमों से परे मौजूद है। उन्होंने फायरे बताया कि काशी केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि अपार ब्रह्मांडीय शक्ति का एक बिंदु है। यहीं पर आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया सबसे मीट मोस्ट इंटेंसली। उन्होंने समझाया कि काशी में रहना उनकी सीधी उपस्थिति में रहने के बराबर है। हर प्राणी, सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे विद्वान आर्षि तक, जो काशी की पवित्र सीमाओं के भीतर रहता है, उनकी इंडिविजुअलगत देखभाल और सुरक्षा में है। यही कारण है कि शहर को महाश्मशान, एक महान श्मशान घाट माना जाता है, क्योंकि यहीं पर नश्वर शरीर का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन आत्मा को शिव स्वयं मुक्त करते हैं, सांसेंसिक माया से मुक्त होकर। यह दिव्य कथा काशी को केवल एक पवित्र शहर के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करती है। यह प्रकाश का शहर है, एक ऐसी जगह जहां अनॉलेजता का अंधकार दिव्य ज्ञान के प्रकाश से दूर होता है। पार्वती से किया गया वादा काशी को एक भौगोलिक स्थान से एक आध्यात्मिक अवधारणा, शाश्वत शरण के वादे में बदल देता है। यही गहरा पौराणिक कथा है जो लाखों तीर्थयात्रियों को अपने पवित्र घाटों की ओर आकर्षित करती है। सभी उस भगवान की कृपा का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जिन्होंने इस एक शहर को अपना शाश्वत घर बनाने का फैसला किया। एक ऐसी जगह जहां वह अपने
डिवोटियों के सबसे करीब हो सकें। काशी विश्वनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां अक्सर कल्पना और हकीकत के बीच की रेखा धूमिल हो जाती है और अनगिनत चमत्कार इसकी दिव्य उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है शिवदूरा मरते हुए व्यक्ति के कान में तारक मंत्र फुसफुसाने की सेक्रेड ट्रेडिशन। तारक का अर्थ है पार लगाना या मुक्त करना, और इस मंत्र को संसार के सागर यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से आत्मा को पार लगाने वाली अल्टीमेट बोट बिलीफ। इसे केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवित निरंतर चमत्कार के रूप में देखा जाता है जो हर दिन काशी में गंगा के तट पर घटित होता है। इस विश्वास की दार्शनिक व्याख्या बहुत गहरी है। यह बताती है कि काशी में मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक दिव्य परिवर्तन है। शिवदूरा फुसफुसाया गया मंत्र सभी वैदिक ज्ञान का सार माना जाता है, एक ऐसी ध्वनि जो अनगिनत बर्थों से जमा हुए कार्माओं के बोझ को डिसॉल्व्स। ये भगवान की ओर से कृपा का एंडिम कार्य है, जिन्हें महाकाल यानी काल और मृत्यु के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। इस भूमिका में शिव एक फियरानक डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि एक दयालु पाथदर्शक हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आत्मा की एंडिम यात्रा काल्म सी और लिबरेटेड की हो, न कि भय और अनिश्चितता की। ये मृत्यु की धारणा को एक पेनफुल सेपरेशन से दिव्य के साथ एक धन्य मिलन में बदल देता है। इस परम चमत्कार के अलावा काशी के भक्त और फिरेंतुक अक्सर एक पावरशाली और मूर्त आध्यात्मिक ऊर्जा का एक्सपीरियंस करने की बात करते हैं। कई लोग एक स्पष्ट काम से और ब्लैक की भावना की बात करते हैं जो उन्हें प्राचीन गलियों में चलते हुए या नदी के किनारे बैठे हुए महसूस होती है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो मन को शांत करती है और हृदय को ओपन्स। संतों और मिस्ट्रीजवादियों ने शहर के वातावरण को चेतना से भरा हुआ बताया है, एक ऐसी जगह जहां ध्यान सहज हो जाता है और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि इजीली से आती है। इसका श्रेय ज्योतिर्लिंग की उपस्थिति को दिया जाता है जो प्रकाश का स्तंभ है, जिसे शिव का स्वयं प्रकट एफुलजेंट फॉर्म बिलीव। यह आध्यात्मिक ऊर्जा ही काशी को सदियों से सीखने और ज्ञान का केंद्र बनाती रही है। जो रचनात्मकता, दर्शन और डिवोटी को पोषित करती है। काशी के चमत्कार हमेशा भव्य और शानदार नहीं होते, वे अक्सर सूक्ष्म और इंडिविजुअलगत होते हैं। ये स्पष्टता की अचानक भावना हो सकती है, लंबे समय से चले आ रहे प्रश्न का एक अप्रत्याशित उत्तर हो सकता है, या कनेक्शन टू द यूनिवर्स की गहरी भावना हो सकती है। लाखों लोगों द्वारा सदियों से साझा किए गए ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस मंदिर की मिरेकल सी शक्ति का सच्चा प्रमाण है जो इसे एक ऐसी जगह बोन बनाते हैं जहां are our wise or white schwerzers care माना नहीं जाता बल्कि बट फेल्ट। बस काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास लचीलेपन की एक पावरशाली गाथा है, एक कहानी जो पत्थर और आत्मा में अंकित है। मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पावरशाली प्रतीक के रूप में सदियों से कई आक्रमणकारियों के क्रोध का सामना करना पड़ा। इसकी समय सीमा बार बार के डिस्ट्रक्शनों से चिह्नित है। प्रत्येक एक युग के आध्यात्मिक रीढ़ को तोड़ने का प्रयास है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण विनाश 1144 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों हुआ, जो मोहम्मद गोरी की सेना का कमांडर था। उसकी सेना काशी में घुस गई और शानदार मंदिर को ध्वस्त कर दिया। एक क्रूर कार्य जिसका उद्देश्य एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का संकेत देना था, लेकिन विश्वास इजीली से बुझता नहीं है। वर्षों तक भक्त खंडहरों के बीच पूजा करते रहे, उनकी डिवोटी अटूट थी। एक नया मंदिर एंड अप फिर से बनाया गया, लेकिन इसी तरह के भाग्य का सामना करना पड़ा। 15वीं शताब्दी के दौरान मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया गया, या तो हुसैन शाह शर्की या सिकंदर लोदी के शासनकाल में। विनाश का चक्र हिंदू समुदाय के लिए एक दर्दनाक और रिकरिंग वुंड था। फिर भी हिंसा के हर कार्य के साथ पवित्र स्थल को फिर से बनाने और बहाल करने का रिजॉल्व और मजबूत होता गया।
मंदिर न केवल पूजा का प्रतीक बन गया बल्कि कल्चरल एग्जिस्टेंस और उन ताकतों के खिलाफ डिफायंस का भी प्रतीक बन गया जो इसे वांटेड टू इरेज। सबसे कुख्यात विध्वंस 1659 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर हुआ। वह अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए जाने जाते थे और उन्होंने काशी के भव्य मंदिर को अपने अधिकार के लिए एक चुनौती के रूप में देखा। उन्होंने इसे पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया और पॉलिटिकल एंड रिलीजियस असर्शन के एक डिलिबरेट एक्ट में नॉलेज वापी मस्जिद का निर्माण इसके एग्जैक्ट फाउंडेशन पर करवाया। मूल मंदिर की दीवार के कुछ हिस्से मस्जिद की संरचना में शामिल किए गए थे जो मंदिर के विनाश की एक कड़ी और दर्दनाक याद हाट आते हैं। इस कार्य ने समुदाय की सामूहिक स्मृति पर एक डीप वूंड छोड़ दिया, एक ऐसा घाव जो स्टिल विजिबल टुडे। इस डिस्ट्रक्शनकारी झटके के बावजूद विश्वनाथ की भावना को कुड नॉट बी कंट्रोल्ड। पवित्र लिंगम को मंदिर के पुजारियों द्वारा पास के नॉलेज वापी कुएं में छिपा दिया गया था ताकि इसे असेक्रेटता से टू प्रोटेक्ट। एक सदी से अधिक समय तक काशी में विश्वनाथ का कोई भव्य मंदिर नहीं था, लेकिन पूजा गुप्त रूप से होमों में और हार्टों में जारी रही। अनुपस्थिति की इस अवधि ने मंदिर की रिस्टोरिटी की लालसा को और तेज कर दिया। इसके बार बार विनाश की कहानी विक्टिमहुड की कहानी नहीं है बल्कि विश्वास की एक पावरशाली कथा है जो चुप रहने से इनकार करती है। इस विचार का एक प्रमाण है कि एक मंदिर एंडतः अपने डिवोटियों के हार्टों में इज बिल्ट। औरंगजेब के विध्वंस के बाद एक सदी से भी ज्यादा समय तक अनुपस्थिति के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को उसके राइटफुल ग्लोरी में बहाल करने की इच्छा इंटेंसिफाइड से जल रही थी। पुनर्निर्माण का सपना आखिरकार मराठा साम्राज्य के एक रिमार्केबल और पायस शासक ने साकार किया। अहिल्याबाई होकर मालवा राज्य की रानी, जो अब इंदौर है, लॉर्ड शिवा की एक डिवाउट फॉलोअर थी। काशी की लोकेलिटी और उसके सेंट्रल श्राइन की अनुपस्थिति से प्रोफाउंडली से प्रभावित होकर उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण को प्रायोजित करने का टुक द इनिशिएटिव। 1780 में उन्होंने आज के काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का आदेश दिया जो नॉलेज वापी मस्जिद के स्टैंड्स नेक्स्ट टू। अहिल्याबाई का योगदान सिर्फ वित्तीय नहीं था, यह वास्तव में गहरी डिवोटी और सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का एक कार्य था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि नया मंदिर रेवरेंस के साथ सेक्रेड आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स का पालन करते हुए बी बिल्ट। उनके प्रयासों ने काशी के आध्यात्मिक हृदय को पुनर्जीवित किया और हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक बार फिर एक फोकल पॉइंट प्रदान किया। उनका नाम मंदिर के इतिहास में उसके ग्रेट रिस्टोरर के रूप में हमेशा के लिए अंकित है। उनके द्वारा बनाई गई संरचना आज उनकी विजन और पार्टी का एक टेस्टमेंट है जो सनहोमेश और विनाश के इतिहास से उभरी आशा की एक किरण है। पावरशाली बयान था कि विश्वास जब राइचस लीडरशिप द्वारा निर्देशित होता है तो मोस्ट डॉन्टिंग ऑब्स्टिकल्स को भी कैन ओवरकम। अगले दशकों में मंदिर की ग्रैंडता और इंक्रीज्ड अर्थ। फर्स्ट में महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के फॉर्मिडेबल सिख शासक ने एक शानदार योगदान दिया। उन्होंने मंदिर के 2 शिखरों को सोने से मढ़ने के लिए 1 टन सोना दान किया। उदारता के इस कार्य ने मंदिर को उसका फेमस एपिथेट काशी का स्वर्ण मंदिर दिया। एक सिख महाराजा से एक हिंदू मंदिर को एक कॉम्प्लेक्स पास्ट वाले शहर में यह क्रॉस कल्चरल कंट्रीब्यूशन वास्तव में एक साझा विरासत और एकता की भावना का प्रतीक था। इसने दिखाया कि रेवरेंस फॉर विश्वनाथ रीजनल एंड सेक्टेरियन बाउंड्रीज को पार कर गया, जिससे एक पैन इंडियन सेक्रेड साइट के रूप में इसकी लोकेलिटी मजबूत हुई। हाल के वर्षों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के साथ मंदिर में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ है। 21वीं सदी में पूरा किया गया यह एम्बिशियस अंडरटेकिंग मंदिर के आसपास की भीड़ भाड़ वाली और संकरी गलियों को डीकॉन्जेस्ट करने और तीर्थयात्रियों को गंगा के तट से सीधा इजी एक्सेस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था।
इस परियोजना में मंदिर के चारों ओर एक विशाल क्षेत्र को साफ करके एक लार्ज कोर्टयार्ड बनाना शामिल था, जिससे मंदिर और नदी के बीच का संबंध बहाल हो गया। इस आधुनिक पुनर्निर्माण प्रयास का उद्देश्य एंशिएंट ग्लोरी ऑफ द टेम्पल को बहाल करना और हर साल आने वाले लाखों लोगों के लिए पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस को मोर सीरीन और एक्सेसिबल बनाना है, जिससे टाइमलेस साइकिल ऑफ रिन्यूअल कंटिन्यू। काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे कि आज खड़ा है, वास्तव में पारंपरिक हिंदू मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, खासकर नागर शैली का। हालांकि इसका पैमाना दक्षिण भारत में मिलने वाले कुछ विशाल टेम्पलों की तुलना में अधिक एंडरंग है। इसकी सबसे आकर्षक विशेषता निस्संदेह इसके सुनहरे शिखर में आए कुल 3 शिखर हैं, जिनमें से मुख्य गर्भगृह के ऊपर मैजेस्टिकली उठता है महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दान किया गया सोने का पानी सूरज की रोशनी में चमकता है, जिससे आकाश के सामिंदे एक लुभावनी दृश्य बनता है। यह सुनहरा मुकुट सिर्फ एक आभूषण ये वास्तव में शिव के दिव्य प्रकाश और सर्वोच्च चेतना का प्रतीक है जो मंदिर से निकलता है। मंदिर परिसर के केंद्र में गर्भगृह है, एक छोटा चौकोर कक्ष जहां पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित है। लिंगम स्वयं एक काला चिकना पत्थर है जो एक चांदी के मंच में स्थापित है। यह सभी पूजा का केंद्र बिंदु है। निराकार अनंत भगवान विश्वनाथ का टैंजिबल रिप्रेजेंटेशन है। गर्भगृह के अंदर का वातावरण विद्युत है, सदियों की डिवोटी चांटों और प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। डिवोटी ओम अभिषेक या अनुष्ठान स्नान करने और लिंगम को छूने के लिए इस पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति है, जो डीटी के साथ एक सीधा और इंडिविजुअलगत संपर्क है, जो कई लोगों के लिए एक डीपली मूविंग एक्सपीरियंस है। मंदिर परिसर एक हलचल भरा और जीवंत स्थान है। छोटे टेम्पलों, आंगनों और हॉलों का एक भूल भुलैया है। मुख्य मंदिर के चारों ओर कई छोटे मंदिर हैं जो कलभैरव, दंडपाणी और अविलिब्रेटेडेश्वर जैसे अन्य डीटियों को समर्पित हैं। यह हिंदू पूजा की समावेशी दर्शाता है, जहां सेंट्रीय देवता को एक बड़े दिव्य परिवार का हिस्सा माना जाता है। दीवारें और खंभे इंट्रिकेटली कार्व्ड हैं, हालांकि कई पुराने आर्टात्मक विवरण सदियों से वेरियस डिमोलिशंस में खो गए थे। गर्भगृह के चांदी के दरवाजे हिंदू पौराणिक लेजेंडों की कहानियों को दर्शाते हुए विस्तृत नक्काशी से सजे हैं, जो डिवोटियों के लिए एक दृश्य कथा के रूप में कार्य करते हैं। मंदिर के आसपास एक महत्वपूर्ण विशेषता नॉलेज वापी कुआं है, जिसे ज्ञान का कुआं भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मंदिर का मूल ज्योतिर्लिंग औरंगजेब की सेना से बचाने के लिए इस कुएं में छिपाया गया था। यह कुआं डिवोटियों के लिए अपार ऐतिहासिक और स्पिरिटात्मक इंपॉर्टेंस रखता है। नंदी बैल शिव का पवित्र वाहन नॉलेज वापी मस्जिद की दिशा में मुख करके जहां मूल मंदिर खड़ा था, कई लोगों डूरा शाश्वत सिंबलशा और आशा का प्रतीक माना जाता है। यह डिवोटी की अटूट दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, धैर्यपूर्वक भगवान की मूल सीट के पूरी तरह से बहाल होने की सिंबल कर रहा है। इस पवित्र स्थल के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ रहा है। काशी की बात करना उस ऊर्जा की बात करना है जो लगभग टैंजिबल है, एक ऐसा ऑरा जो शहर में कदम रखते ही आपको एनवेलप्स यू। यह सिर्फ धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं है, इसे मिस्ट्रीजवादियों और योगियों द्वारा एक अद्वितीय ब्रह्मांडीय कंपन के रूप में वर्णित किया गया है। माना जाता है कि यह शहर टेल्यूरिक और कॉस्मिक एनर्जियों के एक पावरशाली चौराहे पर स्थित है, जिससे यह आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक नेचुरल वॉर्टेक्स बन जाता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से सत्य के साधक काशी की ओर आकर्षित होते रहे हैं। हवा ही जागरूकता की गहरी लोकेटेडी को सुविधाजनक बनाती है, जिससे भीतर मुड़ना और स्वयं से जुड़ना आसान हो जाता है। गंगा नदी, काशी की लाइफ धारा, इस स्पिरिचुअल ऑरा का एक सेंट्रीय तत्व है। वह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक स्वर्गीय देवी हैं, गंगा मां, जो सोलों को शुद्ध करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। काशी में गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने से सिंस ऑफ अ लाइफ टाइम आर वॉश्ड अवे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का दैनिक अनुष्ठान इस रेवरेंस की एक शानदार अभिव्यक्ति है।
जैसे ही शाम ढलती है, पुजारी आग, इंसेंस और चांटों के साथ एक सिंक्रोनाइज्ड रिचुअल करते हैं। डिवोटी की एक सिम्फनी जो गहन सेक्रेटता का वातावरण बनाती है, हजारों दर्शकों को मोहित करती है और हवा को दिव्य ऊर्जा से फिल्स। काशी की आध्यात्म को महान शमशान भूमि के रूप में इसकी पहचान से भी एनहांस्ड। मणिकर्णिका जैसे घाटों पर मृत्यु की निरंतर उपस्थिति को मॉर्बिड नहीं बल्कि जीवन की क्षणभंगुरता की एक पावरफुल रिमाइंडर, ये विश्वास करते हुए कि डिपार्टेड सोल मोक्षा प्राप्त कर रही है। एंडिम संस्कार की चिताओं को जलते हुए देखना मृत्यु के डर को दूर करता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य के गहरे चिंतन को इनकरेजेस। मृत्यु के साथ ये कांस्टेंट कॉन्फ्रंटेशन व्यक्ति को डेली एग्जिस्टेंस की ट्रिवियलिटीज से परे देखने और एक उच्च सत्य की तलाश करने के लिए मजबूर करता है, जिससे काशी गहन दार्शनिक शिक्षा का शहर बन जाता है। इस अद्वितीय ऊर्जा ने काशी को इंडिया ये संस्कृति, संगीत और ज्ञान का पालना बना दिया है। तुलसीदास जैसे महान कवियों जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था और कबीर मिस्ट्रीजवादी बुनकर कवि यहां रहते थे और अपनी क्रिएटेड देयर वर्क्स। शास्त्रीय संगीत का बनारस होमाना अपनी अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का घर है, जो सीखने का एक प्रमुख केंद्र है। आध्यात्मिकता, दर्शन और कला का यह मिश्रण एक समग्र वातावरण बनाता है जहां जीवन के हर पहलू को डिवाइन के मार्ग के रूप में इस सीन। काशी का ऑरा विश्वास, अनुष्ठान, ज्ञान और लिबरेटी भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य की ग्रैंड टैपेस्ट्री में काशी विश्वनाथ मंदिर एक शाश्वत लॉ के रूप में खड़ा है, एक ऐसा बीकन जिसने इतिहास के तूफानों का सामिंदा किया है और कंटिन्यूज टू शाइन। इसका इंपॉर्टेंस इसकी भौतिक संरचना से परे है। यह विश्वास के लचीलेपन और संस्कृति की एंड्यूरिंग शक्ति का एक जीवित प्रतीक है। मंदिर केवल तीर्थ यात्रा का गंतव्य नहीं है, ये हिंदू होने का क्या मतलब है, इसके दिल में एक यात्रा है। ये कर्म, धर्म और मोक्ष की मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करता है जो सुलभ और गहरा दोनों है। एक ऐसी जगह जहां उच्चतम सत्य आर मेड टेंजिबल। काशी विश्वनाथ की कहानी भारत की अपनी कहानी का एक माइक्रोकॉस्म है। यह एंशिएंट ग्लोरी, क्रूर आक्रमण और विनाश, अटूट लचीलेपन और ग्लोरियस रिबर्थ की एक कथा है। मंदिर की बार बार राख से उठने की क्षमता इंडायाई सभ्यता के परसिस्टेंस का एक पावरशाली रूपक है। यह सिखाता है कि जबकि स्ट्रक्चरों को ध्वस्त किया जा सकता है और आइडोलियों को तोड़ा जा सकता है, डिवोटी की भावना और सत्य की खोज अडिस्ट्रक्शनी है। यह मंदिर को इंस्पायर्ड और का स्रोत बनाता है। एक याद हार्ट आता है कि विश्वास किसी भी एडवर्सिटी को दूर करने की शक्ति कैन प्रोवाइड। लॉर्ड शिवादुरा स्वयं गारंटीकृत मोक्ष का मंदिर का अद्वितीय वादा, यह इसे लाखों लोगों के हार्टों में एक बेजोड़ स्थान देता है। यह काशी शहर को एक अफियर अरण्य में बदल देता है जहां एंडिम भय, मृत्यु का भय, लिबरेटेडी की एंडिम आशा से इज कॉन्कर्ड। इस विश्वास ने शहर की अनूठी संस्कृति को आकार दिया है, जिससे यह एक ऐसी जगह बन गई है जहां जीवन डिवाइन के निरंतर जागरूकता के साथ जिया जाता है और मृत्यु को एक पवित्र मार्ग के रूप में इज वेलकम्ड। यही गहरा आध्यात्मिक आश्वासन है जो काशी की तीर्थ यात्रा को इतने एसेंस से लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बनाता है। उनकी आध्यात्मिक खोज में एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन। एंड काशी विश्वनाथ मंदिर केवल पूजा स्थल से कहीं अधिक है। यह भारत का आध्यात्मिक हृदय है, प्रकाश का एक शहर जिसने हजारों वर्षों से साधकों का पाथ दर्शन किया है और ऐसा करना जारी होल्ड्स। इसके रहस्य, इसके चमत्कार और इसका इतिहास राष्ट्र की पहचान के ताने बाने में बुने हुए हैं।
जैसे ही हर हर महादेव के मंत्र इसकी प्राचीन गलियों और पवित्र गंगा के किनारे गूंजते हैं, वे अपने साथ एक मंदिर की ब्लैक टूर या साथें जो विश्वास की शक्ति और दिव्य कृपा के वादे का एक शाश्वत प्रमाण है। काशी विश्वनाथ ब्रह्मांड के स्वामी का ल्यूमिनस अबोर्ड है और विल ऑलवेज बी।